दोस्तों, क्या आपने कभी फ्रिज के अंदर रील वाला धागा को रखा है? क्या आपने कभी सैंडल पर इस तरह से नेल पॉलिश लगा के देखा है? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से हैक मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज का जो सबसे पहला टिप है, जैसे कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे होते हैं, आपने देखा होगा कि उस पे कुछ स्विच जो ख़राब हो जाते हैं और कुछ जो चालू होते हैं, तो सब मिला के एक ही जैसे रहते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस तरह से देखिए, जो चलने वाली स्विच नहीं है उन पर क्रॉस लगा दिया है निशान, और जो चलने वाली स्विच है उस पर सही का निशान लगा दिया। अब बिजली खर्च कम हो गया, क्योंकि स्विच बार बार दबाने का झंझट खत्म हो जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा। दोस्तों, अगर आपको भी एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये पत्ते बहुत ज़्यादा काम के हैं। इसको लगाते ही आपके एड़ी का दर्द या घुटनों में दर्द है तो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, चलिए हम देखते हैं इसको कैसे लगाना है। तो ये हमने लिया है आक के पत्ते। अगर आपको देसी तरीके से बताएं तो इसको मदार का पत्ता भी बोला जाता है। तो इसको देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर थोड़ा सरसों का तेल लगा दिया है, थोड़ा सा हल्दी भी तेल में रख लिया है, और इसको उल्टे तवे पर गर्म करना है। तो रखने के बाद में देखिए गर्म हो गया है। अब इस हल्दी तेल में मैंने थोड़ा सा चून डाल दिया है, और चून को अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसको एड़ी पर इस तरीके से लेप लगा देना है। आप इसको लगाने के बाद में पत्ते को इसके ऊपर रख दीजिए, और फिर किसी भी कागज़ को लगा के कपड़े से बांध दीजिए। फिर रात को सोते समय आप इस चीज़ को करिए, और आपको बहुत जल्द एड़ी से जो दर्द है वो गायब हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। अभी हम लोग सॉक्स पहनते हैं, देखिए लेडीज़ हो जेंट्स हो बच्चे हों, किसी को भी सॉक्स पहनाते हैं ना, तो सॉक्स जब निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू भी हो जाता है सॉक्स में। तो आप जब भी सॉक्स पहने उसमें थोड़ा सा टेल्कम पाउडर इस तरह से डाल दीजिए। तो ऐसे करने से देखिए आपको पैरों पर पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस तरह से सॉक्स को पहन लीजिए, आसानी रहेगी। और पैरों में पाउडर लगाना थोड़ा सा आपको अटपट लगेगा, यानी अड़बड़ लगेगा, और इस तरह से देखिए आपको बहुत आसानी रहेगी। सॉक्स में अगर इस तरह से पाउडर को डाल के रख भी देंगे तो बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, वो तुरंत ही अपने सॉक्स पहन लेंगे। और इसके बाद जब भी आपको सॉक्स रखना है तब आप क्या करें, इस तरह से देखिए मैं जैसे आपको बता रही हूँ, दोनों सॉक्स को ऐसे पूरा लपेटना है। इसके बाद में एक सॉक्स का ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ओपन करके साइड में पूरा मोड़ देना है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके बाद जो अगला आइडिया है, जब भी हम कहीं कथा भागवत में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, तो हमारी जो नई नई चप्पलें होते हैं इनको खोने का बहुत डर रहता है। और अगर खो भी गई तो किसी से आप बोलोगे कि आपने जो है ये हमारी चप्पल पहनी है, तो भाई आप जो है कैसे बोल दोगे, क्योंकि उसमें कोई आपको पहचान नहीं है, और एक ही जैसे चप्पल तो आपको बहुत मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो चप्पल खरीदी है वैसे आप एक अकेले ही पहने हो। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले से ही आप थोड़ा सा होशियार हो जाएं। आपको इस तरह से अपनी चप्पल पर नीचे साइड में नेल पॉलिश से कोई भी अपना नाम का पहला अक्षर लिख लेना है। तो अब देखिए हर कोई पलट कर तो उस चप्पल को देखेगा नहीं, भाई जिसको अपना चोरी करना है वो तो ऊपर ही देखकर तुरंत ही पहन लेंगे। तो आप इस तरह से ना अपनी चप्पल को बहुत आसानी से पहचान लोगे और बोल पाओगे कि भाई मेरी चप्पल है आप जो पहने हो। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है। अब हमारे घर में जो स्विच बोर्ड लगे हैं, एक आइडिया तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो आइडिया है, जैसे कि सिंपल स्विच बोर्ड जो होते हैं तो उसमें कुछ भी अगर नहीं लिखा हो, तो बाई चांस आप कहीं दूसरी जगह पर गए हैं, या फिर आपके घर में कोई दूसरा मेहमान आया है, या बहुत लोग आ जाते हैं कभी इधर ना, तो आप उनको पता नहीं चलता है कि कौन सा लाइट का है कौन सा पंखे का है। तो इस तरह से अगर आप स्विच बोर्ड पर नाम जो है लिख देंगे, जैसे कि लाइट का है तो एल बना दीजिए, फ़ैन का है तो उसमें एफ बना दीजिए। तो इस तरह से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी स्विच को समझने में, और इस तरह से आपके जो घर की लाइट है वो भी बहुत अच्छे से बचेगी। भाई बार बार अगर स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो उससे हमारी जो बिजली होती है ना बहुत ज़्यादा खर्च होती है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होगी। इसके बाद जो अगला आइडिया है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जब सिलाई करती हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मैं कितने धागे निकाली और कितने वापस रखी हूँ।
तो जल्दबाजी में क्या करती हूँ, एक पॉलीथीन में इस तरह से धागे को सारे फेंकती जाती हूँ और जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उन धागों को इकट्ठा करके रखती हूँ। अब देखिए थोड़ी भी लापरवाही हो जाए ना तो कितना बड़ा हमारा नुकसान हो जाता है। धीरे धीरे करके ये सारे धागे एक में लिपट जाते हैं और उलझ जाते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा धागा ख़राब हो जाता है। तो अब से मैंने क्या किया कि जो खाली रील निकलती है उसको भी मैं रख लेती हूँ, नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की है। वैसे भी बहुत तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं आप, इससे जो है झूमर वगैरह बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन एक आइडिया ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इसे तो आप शेयर भी कर सकते हो हर किसी को। जो लोग सिलाई करती हैं, लड़कियां या लेडीज़ लोग, हर किसी को आप शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने एक छोटा सा जो है टुकड़ा काट लिया और काटने के बाद उसको बीच से फाड़ दिया है। इसके बाद धागे के ऊपर इस तरह से चिपका देना है, तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है और इस तरह से हमारे धागे एक में नहीं उलझते हैं। हमारा जितना भी धागा है वो सारा का सारा सेफ रहता है। बहुत अच्छी और काम की चीज़ है, आप इसे शेयर कर सकते हो और सभी के साथ में। इसके बाद देखिए साबुत जो रील है उसका भी मैं जुगाड़ लगा ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि साबुत और छोटी बड़ी रील है तो उसको हम फेंक देंगे। जो छोटी है उसका यूज़ हो गया, लेकिन जो बड़ी है उसका तो और भी ज़्यादा बेहतरीन यूज़ मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा ये आइडिया। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको पहले बीच से फाड़ दिया है, कैंची से नहीं कट हो रहा है। मेरे पास कोई इसका काटने वाला टूल तो है नहीं, मैं कैंची से या ब्लेड से ही भी कुछ काटना होता है तो काटती हूँ। तो फिर मैं 2 रील ली हूँ यहाँ पर और इसको इस तरह से काटती हूँ। दोनों साइड में मैंने पहले कैंची से कट लगाया, इसके बाद में मैं इसको ब्लेड से कटिंग कर दे रही हूँ। ये देखिए बहुत सिंपल सा और आसान सा जो है ये जुगाड़ है, आप चाहें तो कर सकते हो। बहुत अच्छा आपको पसंद भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों रील को मैंने काट लिया। अब चलती हूँ मैं अपने फ्रीज की तरफ। तो फ्रीज में क्या होता है, देखिए हम लोग जो बोतल पानी का भर के रखते हैं ना, तो ये पूरा ढनकते रहते हैं, पूरा इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं और कभी कदार ना जब आगे किनारे पर आ जाते हैं तो बोतल गिर जाता है, जिससे हमारी फ्रीज भी बहुत ज़्यादा टूट जाती है या फिर बोतल फूट जाते हैं। तो क्या करना है, इस तरह से जो है फ्रीज में मैं इस तरह से रील को लगा देती हूँ। अब जितना भी हम बोतल रखते हैं तो बोतल बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। आप देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो ऐसे करके हम ये लगा देंगे तो ये बोतल नहीं गिरता है। मैं आपको एकदम यहाँ पर पास से दिखा रही हूँ, कितना भी बोतल को मैंने इधर ढकेला है लेकिन ये बोतल नहीं गिर रहा है, देख सकते हैं। और जब आपको हमें जो है मतलब नहीं रहता है, बोतल वगैरह नहीं रखते हैं, तो इस रील को ना साइड में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम निकाल कर फेंक देंगे। और कुछ दिन बाद देखिए पानी की वजह से थोड़ा नरम पड़ जाती है, तो इसको हम निकाल के दूसरी रील लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं। और अब मैं आपको रील हटा के दिखा रही हूँ। देखिए बोतल एकदम किनारे पर आ जा रहा है ना। तो ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत यूज़फुल है। तो ये देखिए मैं किनारे पर इसको इस तरह से सरका दे रही हूँ। यहाँ यहाँ पर अगर मुझे काम नहीं है तो मैं किनारे पर कर दे रही हूँ। देखने में भी अच्छा लगेगा और कोई भी अगर आपको प्लीज़ देखेगा ना तो सोचेगा भाई ये क्या ट्रिक लगाई है, किस लिए लगाया है। एक बार आपसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो चलो, अगर आपको ये पसंद आया हो ट्रिक तो आप अपने फ्रिज में इसको ज़रूर लगाना। इसके बाद जो अगला आइडिया है, देखिए जो हमारे पास बहुत सारी सुई होती है या फिर स्टिचिंग के लिए जो पिन खरीदते हैं, तो पिन रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा सा मैंने टूल बनाया है। जो साड़ी या सूट में फॉर्म निकलता है उसको जो है मैंने काट लिया है। इस डिब्बे में मुझे रखना था, डिब्बे के साइज़ में ही काटा है। और मेरे पास पिन तो है नहीं, मेरे पास सुई और मशीन की सुई है, तुरपाई वाली और मशीन की सुई है। तो ये ना बहुत सारी इधर उधर पड़ी रहती है, बच्चे लोग भी निकाल कर फेंक देते हैं, तो मैंने ये टूल बना के रख लिया है। इसमें सुई लगाना बहुत आसान रहता है और एक जगह पर रखी भी रहती हैं। अच्छा लगे तो आप भी बना सकते हो अपने घर में। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये हैक्स ज़रूर काम आएंगे। कमेंट करके बताना आपको वीडियो का कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।